यह फिल्म 1980 की शुरुआत में एक रहस्यमय घटना से शुरू होती है। माजानंग शहर के पास कई डाकुओं और लुटेरों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन यह एक रहस्य था कि किसने और कैसे यह किया। इस शहर में 2 लुटेरों के गैंग थे, जिनमें से एक सुगाली गैंग था। ये बेहद क्रूर थे और अजीब बात यह थी कि उन्हें मारना लगभग असंभव था। लोगों का मानना था कि इनके पास कोई जादुई ताकत है या ये खुद ही काले जादू का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से गोली या तलवार से उन्हें मार पाना मुश्किल था। फिल्म के पहले सीन में हम 1984 के समय में नांग नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो सुगाली लुटेरों की लाशों को दफनाने का काम कर रहा है। यानी ये लुटेरे मारे जा चुके हैं। इन लाशों में से एक जेरार्ड नाम के लुटेरे की लाश अचानक आंखें खोल देती है, यानी वह अभी जिंदा था। नांग उसके पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर काले जादू की ताकत है। यह बात उसे जेरार्ड की किताब से पता चली थी, जो अब नांग के पास थी। नांग ने जेरार्ड को मारने के लिए एक तेज धार वाला चाकू उठाया, लेकिन मरने से पहले जेरार्ड ने गांव को श्राप दे दिया। उसने कहा, जब तक मेरा खून इस ज़मीन पर रहेगा, यहाँ मौत और तबाही आती रहेगी। इसके बाद जेरार्ड के साथ क्या हुआ यह नहीं दिखाया गया। सालों बाद हम जिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव माजानंग वापस आ रही है। यानी वह उसी शहर में आ रही है जहां ये लुटेरे और जेरार्ड रहते थे। जिया की मां का निधन हो चुका है और वह उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आई है। साथ ही उसका एक और मकसद है, वह अपने पिता के बारे में जानना चाहती है, जो कोई और नहीं बल्कि जेरार्ड ही है। जिया के गांव में प्रवेश करते ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। मौसम अचानक खराब हो जाता है और पूरे गांव पर काले बादल छा जाते हैं। यह सब जेरार्ड के श्राप की वजह से हो रहा था। जिया, जो उसकी खून की वारिस थी, के गांव में आते ही श्राप फिर से सक्रिय हो गया और अब गांव में मौत और तबाही का सिलसिला शुरू होने वाला था। जब नांग जिया को देखता है तो वह गुस्से से लाल पीला हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नांग कोई और नहीं बल्कि जिया के दादा हैं, जिन्होंने खुद जेरार्ड को मारा था। फ्यूनरल में आए लोग भी जिया को अजीब नज़रों से देख रहे थे। फ्यूनरल के बाद नांग जिया से कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो इस पूरे गांव की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। इसके बाद हमें नांग के एक साथी को दिखाया जाता है, जो गांव वालों को चेतावनी दे रहा है कि जिया का यहाँ आना खतरनाक है। वह कहता है, रात को अपने घर के सारे दरवाजे बंद रखना और किसी को भी दरवाज़ा नहीं खोलना। अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ आ जाए तो अपनी मौत के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। जिया और उसके दोस्त के साथ बैठी हुई थी, तभी अचानक ऊपर से एक गेंद उसके पास आती है। गेंद को देखते हुए वह ऊपर चली जाती है। ऊपर एक स्टोर रूम था, जहां एक ताला लगा हुआ संदूक था, जिसने जिया का ध्यान खींचा। इससे पहले कि वह संदूक खोल पाती, नांग वहां आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, जल्दी से अपना सामान पैक करो, रात होने से पहले मैं तुम्हें शहर छोड़ आऊँगा। जिया के दोस्त को यह सब अजीब लग रहा था। वह जिया से कहता है, शायद इसके पीछे का कारण तुम्हारे पिता हैं। जिया को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वह समझ जाती है कि इसके पीछे कोई और कहानी है। जिया बताती है कि उसके दादा ने उसे कभी गांव आने नहीं दिया था। वह कहते थे, अगर तुम यहाँ आई तो यहाँ के लोग मर जाएंगे। नांग जिया और उसके दोस्त को शहर छोड़ने के लिए ले जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि गाड़ी पंचर हो चुकी है। नांग घबरा जाते हैं और जल्दी से घर के अंदर जाकर एक बंदूक उठा लेते हैं। वह जिया से कहते हैं, तुम अंदर ही रहना, और उसके दोस्त को लेकर बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में जिया के दोस्त को एक काला साया दिखाई देता है, जो उसे डरा देता है। यह साया वास्तव में जेरार्ड की आत्मा थी, जो अब गांव में मौत और तबाही लाने के लिए वापस आ गई थी। जिया के दोस्त को बचाने के लिए नांग नमक वाली गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक से आत्माएं दूर भागती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह उसे बचा पाते, जिया के दोस्त को आत्माओं ने मार दिया। जिया इससे बहुत दुखी हो जाती है। नांग अब जिया को बताते हैं कि जेरार्ड की आत्मा को केवल जिया ही खत्म कर सकती है, क्योंकि वह उसकी बेटी है।
उसे अपने पिता के शरीर के हिस्सों को ढूंढना है और उन्हें एक साथ मिलाना है। जब जेरार्ड की आत्मा उसके शरीर में वापस आएगी तो जिया को अपने खून से एक कुल्हाड़ी को रंग कर उससे जेरार्ड को मारना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे गांव को श्राप से मुक्त किया जा सकता है। जिया को पता चलता है कि नांग ने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वह जेरार्ड को मार सके। वह नांग पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं है। वह जेरार्ड के शरीर के हिस्सों को ढूंढती है और उन्हें एक साथ मिलाती है। जैसे ही जेरार्ड की आत्मा उसके शरीर में वापस आती है, वह जिंदा हो जाता है। लेकिन जिया को पता चलता है कि उसके पिता अब ताकत के नशे में चूर हो चुके हैं और वह गांव को तबाह करने के लिए तैयार है। अंत में जिया को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वह अपने खून से कुल्हाड़ी को रंगकर अपने पिता को मार देती है, जिससे गांव का श्राप खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद जिया को उसकी दोस्त की बहन गोली मार देती है, क्योंकि वह जिया को ही इस सब की जिम्मेदार मानती है। जिया अपनी आखिरी सांसें गिनती है, लेकिन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जिया अभी भी जिंदा है। उसके जख्म खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं, यानी उसके पिता की ताकत अब उसके अंदर आ चुकी है। फिल्म के अंत में एक अनजान आदमी जेरार्ड की लाश को ले जाता है, जिससे लगता है कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था।